हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, आईवीएफ एक्सपर्ट, अपोलो सेज भोपाल से। आज मैं बात करने वाली हूँ डे 3 एम्ब्रियो वर्सेस डे 5 एम्ब्रियो। हर पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन कि हमारे केस में ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करिएगा। क्यों ऐसा हर कोई बोलता है? क्योंकि डे 5 एम्ब्रियो जिसको कि हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, उसका सक्सेस रेट बेटर है। एक डे 5 का एम्ब्रियो का सक्सेस रेट करस्पॉन्ड करता है डे 3 एम्ब्रियो के बहुत अच्छे 2 या फिर 3 एम्ब्रियो के इक्विवेलेंट। तो अगर हम डे 5 एक डाल रहे हैं एम्ब्रियो, तो हमें डे 3 के 2 बहुत अच्छे या फिर 3 ठीक ठीक एम्ब्रियो डालने पड़ेंगे सिमिलर सक्सेस रेट अचीव करने के लिए। तो क्यों ये चलन में है? इसलिए क्योंकि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे पेशेंट जो कि सिंगल बेबी ही चाहते हैं, ट्विंस का बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहते हैं, उनके केस में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र बिल्कुल इंडिकेटेड होता है। सेकेंड, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र उन केसेस में भी एब्सोल्यूट होता है जिनमें आपको जेनेटिक टेस्ट कराना है, जैसे कि पीजीटी-ए या पीजीटी-एम। ये उन केसेस में रिकमेंडेड होता है जिनको बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं या पहले बेबी में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है और इस बार वो टेस्ट करा के डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो डलवाना चाह रहे हैं। तो हर केसेस में डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता? डे 5 एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, oocyte क्वालिटी। oocyte क्वालिटी फीमेल की एज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फीमेल की एज 35 से बहुत ज़्यादा हो रही है या एएमएच बहुत कम है, तो हमें पता है कि oocyte क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है कि ब्लास्ट बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएं। सेकेंड, स्पर्म फैक्टर। एम्ब्रियो बनता है oocyte और स्पर्म से, तो स्पर्म फैक्टर अगर शुक्राणु की क्वालिटी बहुत ख़राब है या फिर शुक्राणु माइक्रोटीसा या टीसा पद्धति से मिले हैं हमें, सर्जिकली रिट्रीव्ड स्पर्म है, तो इनमें भी चांसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। थर्ड, ब्लास्टोसिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ट्रेन होना। अगर ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं है तो वो ब्लास्टोसिस्ट बनाने में दिक्कत करेगा और डे 3 एम्ब्रियो ही फ्रीज करेगा। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द सेंटर जहाँ पर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं होते, वो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं। एंड फोर्थ, लास्ट कंडीशन जो ब्लास्टोसिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लैब का एनवायरनमेंट। लैब के एनवायरनमेंट में 6 से 7 पैरामीटर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो कि हमें डेली चेक करने होते हैं। अगर इन कल्चर कंडीशंस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो डे 3 से डे 5 एम्ब्रियो नहीं जाएंगे। और ये भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है कि डे 3 पे तो इतने एम्ब्रियो थे लेकिन डे 5 पे एक भी एम्ब्रियो नहीं बचा, और ये अपने आप में बहुत वर्स्ट सिनेरियो है। करना क्या है फिर? तो आपको सबसे पहली विजिट पे जब भी आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं, तो आपको अपने आईवीएफ एक्सपर्ट से पूछना है कि हमारे केस में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी आपका आईवीएफ कंसल्टेंट जो 4 फैक्टर मैंने डिस्कस किए, एज ऑफ फीमेल, मेल फैक्टर एब्नॉर्मलिटी, लैब कंडीशन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उनके आधार पे बताएगा कि आपके केस में क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की। नॉर्मली ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो होता है वो 45 to 50% होता है। जैसे कि अगर आपके पिकअप के दौरान, एग रिट्रीवल के दौरान अगर 10 एग मिले, अच्छे M2 एग, तो ब्लास्टोसिस्ट 4 या 5 ही बनेंगे, इतने ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो आपके केस में आपको प्रोबेबिलिटी पूछनी है। यूजुअली हम अपोलो सेज फर्टिलिटी में ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोबेबिलिटी एज या मेल फैक्टर की वजह से थोड़ा लो है, तो हम मिक्स फ्रीजिंग करते हैं कि डे 3 के 2 या 3 एम्ब्रियो फ्रीज कर लिए, बाकी सारे एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट की तरफ ले गए और ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र ही किया। एग डोनेशन साइकिल आप सभी को पता है कि किसी डोनर एग के थ्रू यूज़ करके, पति के शुक्राणु यूज़ करके उनका एम्ब्रियो बनाना, उनमें हम 100% ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र ही करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको डिसीज़न अपने कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ना है। थैंक यू। आपको इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।